हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज से हम अपनी इस हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री को हमने 3 पार्टों में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट है अपना, जिसे हम एंसाइंट इंडिया बोलते हैं। ठीक है। सेकंड है मेडिइवल इंडिया। थर्ड है मॉडर्न इंडिया। ठीक है। इसे हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, इसे मिडिल हिस्ट्री बोलते हैं एंड इसे मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से एंसाइंट इंडिया से। ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एंसाइंट इंडिया से। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एंसाइंट इंडिया। देखिए, एंसाइंट इंडिया में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाषाण काल। ठीक है। हम फर्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? पाषाण काल। देखिए, इस पाषाण काल को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है पूरा पाषाण काल। सेकंड है मध्य पाषाण काल। ठीक है। फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, सेकंड है मध्य पाषाण काल एंड थर्ड है आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक है। तो फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। इसे बोलते हैं माइजोलिथिक एज। इसे बोलते हैं नियोलिथिक एज या ईरा, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने एंसाइंट इंडिया से स्टार्ट किया है। एंसाइंट इंडिया में क्या टॉपिक स्टार्ट किया है? पाषाण काल। पाषाण काल को हम 3 पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है आपका पूरा पाषाण काल, सेकंड है आपका मध्य पाषाण काल और थर्ड है आपका नव पाषाण काल। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पाषाण काल का नाम पाषाण काल क्यों पड़ा। देखिए, पाषाण का एक्चुअल मीनिंग होता है पत्थर। जो ये काल था पाषाण काल, इसमें जो हथियार यूज होते थे ना, सारे हथियार, जिस भी टाइप का कोई भी हथियार यूज हो रहा है, वो पत्थर से बना होता था। या तो लकड़ी के हथियार होते थे और लकड़ी के साथ साथ उसमें पत्थर यूज जरूर हुआ होता था। तो इस काल का नाम पाषाण काल क्यों पड़ा? क्योंकि इस काल के जो हथियार थे वो पत्थरों से बने हुए थे। सो दैट्स वाई इस काल का नाम पाषाण काल पड़ा। अब हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं अपना पूरा पाषाण काल से। तो ए है आपका, जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है पूरा पाषाण काल। आप इसे नोट करते जाइए डायरेक्ट साथ के साथ। पूरा पाषाण काल। देखिए, यहां से बिगिनिंग थी मानव का, बिल्कुल मानव स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है। अब देखिए, पूरा पाषाण काल में क्या क्या मेन बातें हैं, मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो पूरा पाषाण काल में आप एक पॉइंट नोट कीजिए कि जो यहाँ का मानव था, पूरा पाषाण काल के टाइम का मानव था, उसे अज्ञानी की संज्ञा दी गई है। उसे कौन सी संज्ञा दी गई है? उसे बताया गया अज्ञानी। अब बात आती है कि अज्ञानी कहने का क्या कारण था। देखिए, अज्ञानी कहने का एक कारण था, एक नहीं, कई कई कारण थे, जिनमें से एक तो ये था कि जो ये मानव था, पूरा पाषाण काल के समय का मानव अपने शरीर को नहीं ढकता था। ठीक है। तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। इसमें लिखिए, इस काल का मानव अपने शरीर को नहीं ढकता था। शरीर को नहीं ढकता था। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है
इस काल का जो मानव था वो रहन सहन के बारे में भी ज्यादा नहीं जानता था। वो गुफाओं में रहता था वैसे, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता रहता था। कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं रहता था, इधर से उधर घूमता रहता था, भटकता रहता था। जंगलों में भटकने भटकने के कारण भी उसे अज्ञानी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो आपको ये बातें नोट नोट करनी है कि वो क्या करता था, जंगलों में भटकता था। ठीक है, जंगलों में भटकता रहता था। ठीक है, एक इसमें वो क्या खाता पीता था, वो जंगलों से जो उसे फल मिल गए, जंगलों से प्राप्त फल या कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो उन्हें ही खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट हमने पढ़े क्या, कि इस काल का मानव अज्ञानी था। अज्ञानी क्यों था? क्योंकि वो अपने शरीर को नहीं ढकता था, उसे ज्ञान नहीं था, इस चीज की नॉलेज उसे नहीं थी। वो जंगलों में भटकता रहता था रहन सहन के लिए। वैसे तो गुफाओं में रहता था, लेकिन उसे कुछ ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। वह इधर से उधर घूमता रहता था, एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं रुकता था, जिस कारण से ही हमने उसे अज्ञानी बोला। और जंगलों से प्राप्त होने वाले फल या कीड़े मकोड़ों को का वो सेवन किया करता था। इस काल में सबसे मेन बात क्या है, मानव आग का आविष्कार करना जान चुका था। ठीक है, तो आग का आविष्कार कब हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। तो आपको क्या करना है, पूरा पाषाण काल में। तो आप ये नोट करते जाइए साथ के साथ कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, तो मेन बात इसमें क्या रही कि आग का आविष्कार करना सीख गया था। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था, ये आग का आविष्कार जब पूरा पाषाण काल खत्म होने वाला था, उस टाइम बिल्कुल एंड में आके आग का आविष्कार हुआ है। बट लेकिन इसमें आग का आविष्कार आ जाता है, इसी में ही हम इन्वॉल्व करते हैं कि पूरा पाषाण काल में आपका आग का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, तो अब हमने क्या, इसमें 3 बातें, हमने 4-5 बातें जो भी पढ़ी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल में हमें क्या करना है, देखिए आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि पूरा पाषाण काल सबसे पहला काल था, बिगिनिंग यहाँ से हुई है। दैट मीन्स तब का मानव को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो हमने उसे अज्ञानी की संज्ञा दे दी। ठीक है, उसे ज्यादा नॉलेज थी नहीं, हमने अज्ञानी की संज्ञा दी। क्यों दी? शरीर को नहीं ढक रहा था, वो बिल्कुल अज्ञानी होगा। क्यों होगा, उसके पीछे रीजन होगा। तो रीजन में हमने क्या डाल दिया कि वो शरीर को नहीं ढक रहा था, जंगलों में भटकता रहता था। और जंगलों से अपना खाने पीने के लिए क्या करता था, वो जंगलों से प्राप्त जो भी फल या कीड़े मकोड़े उसे प्राप्त होते थे, उन्हें ही वो खाकर अपना जीवन को व्यतीत करता था। साथ के साथ इस काल की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो आग का आविष्कार करना सीख गया था। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें क्या याद रखना कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य को आग का आविष्कार या मानव को आग का आविष्कार के बारे में पता चल चुका था, आग का आविष्कार वो कर चुका था। ठीक है, तो आपको इसमें ये बात नोट करने की जरूरत है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए कि अज्ञानी था, शरीर को नहीं ढकता था, जंगलों में भटकता फिरता था, जंगलों से प्राप्त फल या कीड़े मकोड़े वो लेता था और आग का आविष्कार करता था। इसकी पहली साइट्स जो भारत में मिली है, शिवालिक की पहाड़ियों में मिली है। ठीक है, कहाँ मिली है वो? शिवालिक की, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए फिर भी। शिवालिक की पहाड़ियों में। ठीक है, और ये रहता कहाँ था? गुफाओं में। गुफाओं में रहता था। ठीक है, गुफाओं में रहता था। जो पहाड़ों में पत्थरों से ढकी हुई छोटे से स्थान बन जाते हैं, उसमें रहता था। तो इसे रहने का भी इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो बट ये हाँ, ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ रहता था, तो आप गुफाओं में या पहाड़ों की कंदरियों बोलते हैं शायद उसे, कंदरियों में ये निवास किया करता था। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण काल था। अब हम मध्य पाषाण काल की ओर चलते हैं। मध्य पाषाण काल। देखिए, अब पूरा पाषाण काल का मानव को इतनी नॉलेज नहीं थी। उसके बाद टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया, टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। उसके साथ ही साथ मानव का जीवन शैली जो थी, मानव के रहन सहन पर भी काफी प्रभाव पड़ा, उसकी जीवन शैली में पर भी काफी प्रभाव पड़ा। तो अब देखिए मेसोलिथिक में एरा में आपको क्या 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 जो मेन पॉइंट है जो आपको नोट करने चाहिए। फर्स्ट तो ये आप लिखिए कि वो पत्थर के हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए उसने। पत्थर के हथियार बनाता था। ठीक है, तो देखिए वो पत्थर के हथियार फर्स्ट पूरा पाषाण काल में भी बनाता था, पर जो हथियार उस काल में बनाता था, उसके हथियारों से इस काल के हथियार काफी अच्छे हुआ करते हैं। तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि मध्य पाषाण काल के जो हथियार थे अच्छे थे, इसलिए इसमें यूज भी हम लिख लेते हैं कि पत्थर के हथियार वो मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल में बनाता था। ठीक है, अब सेकंड इसमें पॉइंट लिख लीजिए कि पशुओं का शिकार भी वो भली भांति करना सीख गया था। ठीक है,
पशुओं का शिकार करना सीख गया था। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में हमें बस इतना ही पढ़ना है कि मानव के रहन सहन में थोड़ा चेंजेस आ गए थे। जैसे जैसे टाइम भरा टेम्परेचर में चेंजेस आए, ऐसे ही साथ के साथ मानव के रहन सहन में भी चेंजेस आ चुके थे। सो मध्य पाषाण काल में क्या है कि पशुओं का शिकार वो अच्छी तरीके से करने लग गया था। देखिए, मैं पहले भी बोल के चल रहा हूँ कि वो पूरा पाषाण काल में भी यही सब काम करता था, पर इस काल में वो अच्छी तरीके से भली भांति इन चीजों से परिचित हो चुका था, इसलिए ये बातें मैंने आपको इस काल में बता दी हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता है, बस ये आपकी नॉलेज, बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। देन अब हम लोग चलते हैं नवपाषाण काल की ओर। सो अब नेक्स्ट है हमारा नवपाषाण काल। ठीक है, देखिए इस काल के मानव में काफी और चेंजेस आ गए थे। देखिए, पूरा पाषाण काल से जब मध्य पाषाण काल में आए तो थोड़े चेंजेस आए, अब मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल में जा रहे हैं तो और भी ज्यादा चेंजेस आ चुके थे। ठीक है, तो इसकी जीवन शैली काफी चेंज हो चुकी थी, रहन सहन में काफी परिवर्तन आ गया था। तो फर्स्ट आप पॉइंट में यही लिखिए कि इसके रहन सहन में काफी परिवर्तन आ गया था। रहन सहन में काफी परिवर्तन। ठीक है, तो रहन सहन में इसके काफी परिवर्तन आ गया था। किसके मुकाबले? मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के मुकाबले। ये अपनी गुफाओं को अच्छी तरीके से सजाने लगा था, इस वाले नव पाषाण काल में अच्छी तरीके से सजाता था। किस चीज से सजाता था? किस चीज से सजाता था? जानवरों की जो खोपड़ियां रहती थी उन्हें अपनी गुफाओं में लगा दिया करता था। ठीक है, तो रहन सहन में भी काफी परिवर्तन आ चुका था। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखिए कि ये अपने शरीर को ढकना स्टार्ट कर दिया था। शरीर को ढकने लगा। अब बात है किस चीज से ढकता था? तो ढकता था या तो वस्त्र भी स्टार्ट हो गए थे, पर रियरली वस्त्र रियरली मिलते थे, ज्यादा मिलती थी जानवरों की खाल। ठीक है, मध्य पाषाण काल में बताना भूल गया, इसमें भी ये लिख लीजिए, शरीर ढकना स्टार्ट कर दिया था बट वृक्षों की छालों से। ठीक है, यहाँ पर बहुत रेयरली मिलता था, रेयरली मिलने के कारण ही मैंने नहीं बताया था, पर लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे शरीर ढकना स्टार्ट कर दिया था उसने, बट बहुत रेयर केस में। और किस चीज़ से? वृक्षों की छालों से। पर यहाँ पर आके वह पूरी रूप से अपने शरीर को ढकना उसने स्टार्ट कर दिया था, वस्त्र भी पहनने लगा था और जानवरों की खाल भी। वृक्षों की छाल तो थी पर ये दोनों चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आता है कि उसने पशुओं को पालना आरंभ आरंभ कर दिया। पशुओं का पालन शुरू। ठीक है, सबसे पहले कौन सा पशु था? कुत्ता। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट अभी तक पढ़े हैं कि रहन सहन में उसके काफी चेंजेस आ चुके थे, शरीर को ढकने लगा था अच्छी तरीके से, और थर्ड पॉइंट था उसने पशुओं को पालना भी स्टार्ट किया था। और सबसे पहले कौन सा पशु पाला था उसने? कुत्ता पाला था। ठीक है, अब इस काल में मनुष्य को कृषि का ज्ञान हो गया था। कृषि का ज्ञान। ठीक है, कृषि का ज्ञान भी उसे हो गया। सबसे बड़ी जो उपलब्धि है इस काल की वो है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार। ठीक है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी पहिए का आविष्कार। जो इस काल का मानव था उसने पहिए का आविष्कार कर लिया था। कृषि का ज्ञान भी इस काल के मानव का हो गया था, वो कृषि करने लगा था। पशुओं का पालन स्टार्ट कर दिया था, सबसे पहले कुत्ता, उसके बाद गाय को भी उसने पाला। ठीक है, सो
पशुओं का पालन स्टार्ट हो गया था, शरीर को तो ढकने लगा ही था और रहन सहन में भी काफ़ी चेंजेस आ गए थे। वो पशुओं को जब पालने लगा, कृषि का जब उसे ज्ञान हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि रहन सहन में भी उसके काफ़ी चेंजेस आ चुके होंगे। तो आपको पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा पाषाण काल में बस एक बात याद रखनी है कि उसे आग की नॉलेज हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल में हाँ, कि वो थोड़ा थोड़ा उसमें उसके रहन सहन में चेंजेस आ गए थे, बस इतना आप ध्यान कर लीजिए। थर्ड, आपका नवपाषाण काल में आपको ये ध्यान रखना है कि पहिए का आविष्कार वो कर चुका था, उसे कृषि का ज्ञान हो गया था, ठीक है, शरीर को अच्छी तरीके से ढकने लगा था और उसने पशुओं का पालन स्टार्ट कर दिया था। तो नवपाषाण काल में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपका अच्छे से बन सकता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आपको 3 पॉइंट याद रखने, इसमें पशुओं का पालन शुरू कर दिया था, उसे कृषि का ज्ञान हो गया था, उसने पहिए का आविष्कार कर दिया था। ठीक है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है गाइस, आप इसके बाद 2 बातें नोट करके लिख लीजिए कि सबसे पहले सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबा धातु का प्रयोग। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है औजार। उसने सबसे पहला कौन सा औजार बनाया, जो कि कुल्हाड़ी। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट भी याद रखने हैं कि सर्वप्रथम मानव ने कौन से धातु का प्रयोग किया, तांबा धातु, और सबसे पहला औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी। तो इस पे इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, आप लिख लीजिए। ठीक है, तो गाइस हमने क्या क्या पढ़ा आज, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आपको बस इतना याद रखने की जरूरत है कि पूरा पाषाण काल के जो मानव था उसे आग की नॉलेज हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल के बारे में हाँ, कि उसकी थोड़ा वो डेवलप, मतलब पूरा पाषाण काल से ज़्यादा थोड़ा डेवलपमेंट हो चुका था उसमें, इतना ज़्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नव पाषाण काल में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, पहिए का आविष्कार था, कृषि का ज्ञान था, और पशुओं को पालतू बनाने लगा था, मतलब पशुओं का पालन स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले कौन सा पशु, कुत्ता, उसके बाद गाय भी पाली उसने, बट लेकिन उसमें आपको फर्स्ट याद रखना है कुत्ता। ठीक है, और सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया, और औजार उसने कौन सा बनाया था, सबसे पहले कुल्हाड़ी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आज थोड़ा टाइम का इश्यू है, तो इसलिए मैं आज आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा इसके बारे में। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए आपको फर्स्ट तो ये क्लियर होना चाहिए कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इस कारण से है क्योंकि जब इसकी खोज होनी स्टार्ट हुई थी, जब इसके नगर मिलने स्टार्ट हुए थे, तो जितने भी नगर इसके मिल रहे थे वो सभी सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए थे, जिस कारण से ही इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद कई शहर हैं इसके जो सिंधु नदी से अलग भी मिले हैं, बट स्टार्टिंग में जो भी शहर मिल रहा था वो सिंधु घाटी, मतलब सिंधु नदी के पास था, इसी कारण से इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा गया। ठीक है, अब मैं इसकी जगह बता देता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, तो आप उसके लिए उसमें भी देखिए, आप ऐसे मैप बना लीजिए, थोड़ा सा डायरेक्शंस बना लीजिए आप। ठीक है, ये साउथ हो गया आपका, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। ईस्ट में देखिए ये आलमगीरपुर तक फैली थी, आलमगीरपुर। वेस्ट में ये सुत का गेंडोर तक फैली थी, सुत। ठीक है, इधर ये दैमाबाद, और इधर ये मांदा। ठीक है, तो ईस्ट में ये आलमगीरपुर, ये कहाँ पर है जगह, ये आपके यूपी के मेरठ में। ठीक है, मांदा कहाँ पर है, आपके जम्मू एंड कश्मीर में। दाइमाबाद कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के भी किस जगह में, किस नगर में, अहमदनगर में। ये पूछ लिया जाता है कि दाइमाबाद कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, भी आपको याद रखना जरूरी है। सुत्का गेंडोर ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में। ठीक है, तो ये बलूचिस्तान में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो उसका
एरिया पता होना चाहिए। ईस्ट में कहाँ तक है, आलमगीरपुर तक जो आपके यूपी में है, मेरठ में। नॉर्थ में या वेस्ट में सुतकागेंडोर इधर पाकिस्तान में पहुंच गया। साउथ में अपना महाराष्ट्र में दईमाबाद अहमदनगर में। और नॉर्थ में आपका मांदा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको इधर याद हो, इधर मेरठ है, इधर पाकिस्तान में पहुंच गया, इधर कश्मीर में है, इधर महाराष्ट्र में है। अब इनकी जगह याद रख लो बस। आलमगीरपुर इधर, इधर आलमगीरपुर, इधर सुतकागेंडोर, इधर मांदा और इधर दईमाबाद। ठीक है, तो इधर यूपी में, इधर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पहुंच गया, ऊपर कश्मीर में और नीचे महाराष्ट्र तक आ गया। ठीक है, तो ये इसके प्लेसेस हो गए। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लीजिए थोड़े थोड़े। आप मैं आज आपको बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, इसका नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसे सेकंड, इसका फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखिए कि इसे ना हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। अब ये भी क्वेश्चन आता है माइंड में कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम कहाँ से पड़ा। अब ये क्वेश्चन, इसका रीजन क्या है, देखिए जब इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, जो इसमें पहला नगर मिला था, उस नगर का नाम हड़प्पा था। इस वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है, अब इसकी खोज हुई सन 1921 में। किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई। किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। देखिए इनके जो अध्यक्ष थे, मतलब जो पुरातत्व विभाग होता है, पुरातत्व विभाग कौन सा विभाग होता है, जो खुदाई वुदाई करवाता है। ठीक है, तो पुरातत्व विभाग के उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, जॉन मार्शल। तो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, इसे आप नोट कीजिए, सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, यह जो भारत की ये सबसे प्राचीन सभ्यता है, भारत की प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता, बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता बोल सकते हैं, सबसे। ठीक है, तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। आज हम इसी ही 4 टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे थोड़ा सा और डीपली बताऊंगा, अभी थोड़ा टाइम का इश्यू है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने क्या पढ़ा आज, इसका टाइमलाइन है 2500 बीसी से 1750 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले की बात है ये। तो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। ठीक है, इसका हमने प्लेस देखा है कहाँ से कहाँ तक फैली है। इधर ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि यूपी के मेरठ में है, अपना वेस्ट में बलूचिस्तान पाकिस्तान में पहुंच के सुतकागेंडोर, इधर ये नॉर्थ में मांदा जम्मू कश्मीर, और इधर साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में। ठीक है, अब क्या सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ने का रीजन ये था कि इसके जितने भी शहर हैं वो सारे सिंधु नदी के पास पाए गए थे स्टार्टिंग में, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसका जो पहला क्षेत्र, जिसमें पहले क्षेत्र की खोज जिसकी हुई थी, उसका नाम हड़प्पा था। इस कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। सन 1921 में इसकी खोज हुई, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और जो राय बहादुर दयाराम साहनी के का जिन्होंने ऑर्डर दिया था, वो पुरातत्व विभाग था, उसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। तो सर जॉन मार्शल के अंडर में राय बहादुर साहनी ने काम कर कर सन 1921 में अपने किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इतनी मॉडर्न सभ्यता थी, शहरी सभ्यता जिसे कहा जाता था। उसकी जो उसके मकान बनाने की, उसकी गली की जो टेक्निक्स थी, उसके रास्ते बनाने की जो टेक्निक्स थी, वो अभी तक लोग नहीं पता कर पाए हैं। अभी तक के आज तक के साइंटिस्ट उसके पीछे लगे हुए हैं, बट वो लोग फाइंड नहीं कर पाए हैं कि किस किस टाइप से वो लोग बनाते थे। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ा आज, पूरा पाषाण काल,
नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के थोड़े थोड़े पॉइंट। तो आपको पूरा पाषाण काल से क्या याद रखना है कि आग की खोज सबसे मेन बात है, आग की खोज, आग की, वो आग की नॉलेज रखता था। मध्य पाषाण काल के बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना, बस ये रखना है कि पूरा पाषाण काल के मानव से थोड़ा डेवलप हो गया था, तो मध्य पाषाण, ये आपको बस पता होना चाहिए, सिर्फ मैंने इसलिए बताया। ठीक है। उसके बाद नवपाषाण काल में आपको याद रखने की आवश्यकता है 3 पॉइंट। एक तो कृषि का उसे ज्ञान हो चुका था और उसे पहिए का आविष्कार उसने कर लिया था, और उसने पशुओं का पालना आरंभ कर दिया था। और सबसे पहले उसने कौन सा पशु पाला था? कुत्ता। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा, और सबसे पहले कौन सा औजार बनाया गया था? कुल्हाड़ी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा है, ये टाइमलाइन क्या है? 2500 बीसी से 1750 बीसी। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़, आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना सजेशन ज़रूर दीजिए मुझे। ठीक है गाइस। और मैंने फेसबुक पर भी एक पेज बनाया है, हुआ है ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। अगर आप मुझसे जोड़ना चाहते हैं तो आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं। उस पेज का यूज़र नेम है @mohit chaudhary21। ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई रही हैं तो आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।